क्लास में जो देखा था कि जो साइंस में 2 क्लासें हो चुकी हैं और शायद तीसरी क्लास भी कंप्लीट हो चुकी है, जिनमें से ये चौथी क्लास है। और इस चौथी क्लास में आप जानते हैं कि जो भी आपके आगामी परीक्षाएं हो, चाहे पेट हो और चाहे आर हो, ठीक है, या कोई अन्य, इनमें सबको ध्यान में रखते हुए कंप्लीट किया जाता है। आप जानते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं किया जा सकता इतना जल्दी से, लेकिन जो पेपर में आए वो कंप्लीट हो जाए, आप उसको कर पाए, ये एक बड़ी उपलब्धि है। समझ जाएंगे ना? तो देखिए, साइंस में आज हम पिछली क्लास में सीखा था स्टडी और भी अन्य कुछ। आप जानते हैं कोशिका के विषय में, जानते हैं कि कोशिका से कौन कौन से अहम सवाल बनते हैं, इनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जानिए कोशिका क्या, जानिए कोशिका। तो पहली बात तो कोशिका की परिभाषा क्या होती है, तो आप समझ सकते हैं कि जीवन की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या है, कोशिका है। आपसे कभी पूछा जाए कि जीवन की सबसे छोटी इकाई या सूक्ष्मतम इकाई या लघुत्तम इकाई क्या है, उसका नाम है कोशिका। क्या नाम है? कोशिका। समझ जाओगे ना? और कोशिका की जो खोज होती है कौन करता है, तो कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं, इसे कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। और कोशिका की बात करते हैं कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका की जो खोज करता है, तो कोशिका की खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने? ध्यान रखेंगे, रॉबर्ट हुक ने की थी। इस बात को समझ जाएंगे। वो भी किस पर? लकड़ी के कार्य पर, जो एक मृत कोशिका थी। क्या थी? मृत कोशिका थी। आपसे सवाल पूछा जाए कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। ठीक है, मृत कोशिका की खोज किसने की? आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने की। लेकिन गलती से भी अगर आ जाए जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो जीवित कोशिका की खोज जिसे हम कहते हैं लिविंग सेल, इसकी खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने की थी सन 1683 ईस्वी में। इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, पीछे सारी बातें हो चुकी थी। ठीक है, इन्होंने अपनी दांत की खुरचन से निकाला था। ठीक है, जिनमें से आप सभी जानते होंगे कि बाद में इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जिनमें से आप जीवाणु और विषाणु के रूप में बांट दिया गया था। ठीक है, आप ये सब जानते हैं। तो ध्यान रखना, जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटोनी, क्या नाम लिखा है? एंटोनी वान लीवेनहॉक, इन्होंने की थी। ठीक है, और एंटोनी वान लीवेनहॉक ये कहाँ संबंध रखते हैं, यूपीपीसीएस में सवाल आया था। तो ये भैया हॉलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के? उस समय का हॉलैंड, आज का हॉलैंड का नाम है नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। क्या नाम है? राजधानी यानी कैपिटल है एम्स्टर्डम। इस बात को समझ जाएंगे। उम्मीद करते सारी जानकारी की समझ में आई होगी। अगला है जो कोशिका है, कोशिका की स्ट्रक्चरल मतलब कह सकते हैं संरचनात्मक, और फंक्शनल यानी कार्यात्मक इकाई क्या होती है, तो इसे भी हम कोशिका ही कहते हैं। जिनमें जानते हैं सबसे छोटी कोशिका, जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। जीवन का मतलब होता है लाइफ, जो है लाइफ। ठीक है, जीवन का मतलब होता है लाइफ, यानी जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। एक बात इंपॉर्टेंट है जो कि अहम रूप से सवाल बन जाता है, अक्सर हम आप गलती कर देते हैं। क्या करते हैं? गलती कर देते हैं। जैसे हिंदी में देखा होगा संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश अवहट्ट हिंदी, है ना, पढ़ा होगा। वैसे ही आप कई जगहों पे अलग अलग चीजें देखते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी है। सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। सबसे छोटी इकाई है कोशिका। इसे इंग्लिश में कहते हैं सेल। जब कई कोशिकाएं बनती हैं उससे ऊतक बनता है। ऊतक को कहते हैं टिश्यू। दूसरा सवाल आ जाता है यहीं से, ऊतक। ऊतक, एक ऊतक तरल संयोजी ऊतक। तरल का मतलब तरल, संयोजित मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, कोई ऐसा ऊतक भी है जो तरल यानी द्रवित होता है और पूरे शरीर को जोड़ने का काम करता है, उसे कहते हैं ब्लड। क्या कहते हैं? रुधिर। समझ जाओगे ना? और रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी। समझ जाएंगे ना? जो आरबीसी होता है, आरबीसी का जीवन काल क्या होता है आप सब जानते होंगे, तो छोड़ो। ठीक है, बाद में बात करेंगे। ऊतक, तो ऊतक तरल संयोजी ऊतक कौन होता है? रुधिर। समझ जाओगे ना? इसे कहते हैं टिश्यू। क्या कहते हैं? टिश्यू। ठीक है, और जब कई सारे ऊतक मिल जाते हैं तो अंगक बन जाता है। क्या? अंगक। अंगक को कहते हैं ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और जब अंगक मिलते हैं उनसे बनता अंगक। अच्छा क्या होता है तो सुनिए, जैसे पूछा जाए हाथ, क्या है? हाथ। हाथ एक अंग है, लेकिन हाथ क्या रियल में एक से बना है? क्या नहीं, नाखून भी लगे हैं, फिंगर भी लगा हुआ है और ये भी लगा हुआ है,
इसे पाल्म कहते हैं ना। तो समझ सकते हैं इन सब से मिल करके और ये बना हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, आप समझ सकते हैं गाँव में कलाई कहते हैं ना। इसे हम समझ पा रहे हैं क्या कहते हैं, इस पूरे को मिलाकर हाथ कहते हैं। ये पूरा हाथ क्या है, एक अंग है, लेकिन जिनसे मिल करके बना है वो अंगक है, छोटे छोटे। समझ जाओगे ना, इस बात को समझ जाएंगे। आगे क्या बनता है, अंग। अंग को कहते हैं ऑर्गन, क्या कहते हैं, ऑर्गन। ठीक है, और जब कई अंग बनते हैं, जैसे देखो नाक है, कान है, मुंह है, आंख है, टांग है, पूंछ है, ये सब मिला करके जो भी बनता है उसे हम कहते हैं अंग तंत्र। क्या कहते हैं, अंग तंत्र। ठीक है, समझ जाएंगे। और उसके बाद जब पूरा बन जाता है उसे हम कहते हैं शरीर। क्या कहते हैं, शरीर। आप इनकी महत्वता को समझे होंगे। कभी कभी गाँव में गाँव में क्या, हर जगह होता है, ठीक है, गाँव में होता है, हर जगह होता है। कभी कभी देखिए, जैसे मानव का गर्भाधान 270 दिन होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो गलती से इसके पहले आ जाते हैं। उसको देखा हो, किसी की ओंठ कभी कभी कटी आ जाती है, देखा होगा, ठीक है, किसी की ओंठ कटी आ जाती है। कभी कभी देखो किसी की पूंछ रहती है, ऐसा भी होता है। ठीक है, कभी कभी देखो कान नहीं रहता है ना, कुछ ना कुछ समस्याएं रहती हैं। इनको कहते हैं अविकसित। क्या कहते हैं, अविकसित। अविकसित मतलब इससे पूर्व पैदा होने वाले उन्हें अविकसित। समझ जाओगे ना, ये इनकी महत्ता वहां पर सर्वाधिक है। समझ जाओगे। इंग्लिश में कहेंगे सेल, टिश्यू, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम और बॉडी। इतनी बात समझ जाओगे तो गलत नहीं करेंगे। क्या क्या है, तो सबसे पहला काम कोशिका, फिर ऊतक, ऊतक के बाद अंगक, अंग के बाद अंग, अंग के बाद अंग तंत्र, अंग तंत्र के बाद शरीर। समझ जाओगे, इतनी उम्मीद करते समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। निर्जीव में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। निर्जीव में सबसे छोटा क्या है, इंपॉर्टेंट है। निर्जीव में सबसे छोटा क्या है, परमाणु। क्या है, परमाणु। दुनिया की हर चीज परमाणु से मिलकर बनी है। आज सवाल है, परमाणु संकल्पना सबसे पहले किसने दी, तो परमाणु संकल्पना वैशेषिक दर्शन के प्रणेता या जनक उन्हें कहते हैं महर्षि कणाद। क्या कहते हैं, इनका नाम है महर्षि कणाद। क्या कहते हैं, महर्षि कणाद, या इन्हीं को कणाद ऋषि के नाम से भी जानते हैं। और इन्हें हम उलूक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, महर्षि उलूक। अब उलूक माने उल्लू कहते हैं ना, महर्षि उलूक। इतनी बात समझ जाओगे तो बताइए परमाणुवाद की संकल्पना समझ जाओगे। अगला, परमाणु से मिलकर के जो बनता है उन्हें अणु कहते हैं। क्या कहते हैं, अणु। क्या कहते हैं, अणु। अब ये बताओ, परमाणु और अणु, परमाणु भी कहाँ से मिलकर बनते हैं, तीन तत्व होते हैं। कौन कौन से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। आपने नन्नू क्लास में पढ़ा होगा, छोटी क्लास में, ये कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ होते हैं, बाकी टहला करते हैं बीच में, बिना मतलब है, देखा होगा ना। कि वैसे आगे देखेंगे, परमाणु से अणु बनते हैं और जो अणु से बनता है उन्हें हम तत्व कहते हैं। तत्व कौन, जैसे कहते हैं NaCl, क्या है, तत्व है। समझ जाओगे ना, उम्मीद करते इतना समझ में आया होगा। ठीक है, एक सवाल है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल मिलाकर कितने तत्व हैं, तो वर्तमान में 118 है। कितने, टोटल 118 हैं। टोटल 118 में 118वां जो तत्व है वो कौन सा है, 118वां तत्व है, उसे कहते हैं UUO। क्या कहते हैं, UUO। इंग्लिश में कहेंगे अनऑक्टियम। क्या, अनऑक्टियम। जरूर याद रखना, 18 में 8 है, 8 को ऑक्टियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पढ़ा होगा ना, ट्राई, फ्राई, पेंटा, हेक्सा, सेक्टा, एक्टा, नहीं पढ़ेगा, केमिस्ट्री वाली गिनती। वैसे यहाँ पर तो ये 8 है, तो 8 इसमें, तो उसे मिला लेना, ऑक्टियम, कभी नहीं भूलोगे। समझ जाओगे ना, अनऑक्टियम 118वां तत्व, उम्मीद करते कभी नहीं भूलेंगे, भूलेंगे क्या, शायद नहीं। और 119वां तत्व जो हाल ही में खोजा हुआ है, इसकी खोज हुई है, इसका नाम क्या है, इसे कहते हैं UUE। इसे कहते हैं क्या, एनीमियम। क्या नाम है, एनीमियम लिखा है, एनीमियम। क्या नाम है, एनीमियम। तो बताइए, अगर हाल ही में रिसर्च के अनुसार 119वां तत्व कौन मिला, एनीमियम। याद रखोगे, 119वां, जिसे अभी मान्यता प्राप्त नहीं है। समझ जाए, कोई समस्या, आप इस बात को उम्मीद करते समझ में आया होगा, लग जाएगा। आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट, ये बड़ी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्रम, बाकी छोटी परीक्षा के लिए जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। ठीक, जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका, आपके वनडे एग्जाम के लिए। ठीक है, और निर्जीव की समझ जाएंगे, तब तो सब समझ गए।
118वां तत्व कौन है? तो 100 टोटल तत्व कितने हैं आवर्त सारणी में? 118। 118वां तत्व कौन है? ऑक्टियम। 119वां कौन खोजा गया? एनीमियम। याद रखोगे, इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान रखना होगा। ठीक है, आगे कोशिका खोज किसने की? ये सब जानते होंगे, इतनी बात समझ जाओगे। आगे कुछ कोशिका की बातें जान लेते हैं। इतना समझाया। कुछ कोशिका की बातें क्या है? कुछ कोशिका की बातें हैं, आपसे पेपर में सीधे सवाल पूछा जाता है जो VIMP है। करेक्ट बताओ, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। इसे PPLO भी कहते हैं। क्या? PPLO का पूरा नाम है PLURO प्लूरोनीमो, क्या लिखा है? नीलाइट। ठीक, आगे ऑर्गेनिज्म, आप पढ़ लेना इस बात को। ठीक है, अगला सबसे बड़ी कोशिका कौन है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। किसका? शुतुरमुर्ग, जो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है अधिकांशतः, बाकी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। समझ जाओगे। तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? शुतुरमुर्ग की अंडा। ठीक है, ये बहुत बढ़िया सा शुतुरमुर्ग होता है, बहुत बढ़िया भागता है। क्या करता है? भागता है। अगला, और ये एक हिंसक पक्षी भी है। क्या है? हिंसक पक्षी भी है। अगर ये एक बार तुमको अगर दौड़ा लिए ना, तुम इससे बच नहीं सकते, निपटा देगा। समझ जाओगे ना। इसकी चोंच बहुत मजबूत होती है। बतख देखा है ना, बहुत बढ़िया होती है, एक बार मारेगा छेद हो जाएगा, बहुत बढ़िया उसकी चोंच होती है। ठीक, कभी इससे मिलिएगा। आगे सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका तंत्र। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम। इतनी बात समझ पाया होगा ना, इंपॉर्टेंट। सबसे छोटी कोशिका अक्सर हम भूल जाते हैं, माइकोप्लाज्मा। क्या? माइकोप्लाज्मा। सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, सबसे बड़ी मुर्गी अर्थात शुतुरमुर्ग, मुर्गा काटा ना खाएगा भैया। ठीक है, अगला देखो, कुछ ऐसे पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते लेकिन दौड़ते बहुत खतरनाक हैं। ठीक है, उनमें है एक नाम है जिसका नाम है शुतुरमुर्ग। सबसे स्पीड में भागता है। इस पर ये अपने ऊपर मानव को बैठा करके खूब तेज से घोड़े से दौड़ सकता है। इसकी औसत चाल होती है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ जाओगे ना, यानी ट्रेन वगैरह लूटने के लिए बहुत बढ़िया काम है। समझ जाएंगे ना। तो शुतुरमुर्ग समझ पाओगे कितना बढ़िया चलता होगा। आप देखिएगा, बहुत भागता है, देखिएगा। उसके बाद एक पक्षी है जिसे रिहा या रिया कहते हैं, ये साउथ अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। ठीक है, और एक नाम है एमू, ना कि मेमू। मेमू ट्रेन का नाम अपने यहाँ। ठीक है, एमू जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अच्छा, और एक है जो साउथ पोल पर पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पेंगुइन। क्या कहते हैं? पेंगुइन पक्षी है जो बहुत धीरे धीरे चलता है। ठीक है, और बहुत ही इसके संघर्ष का जीवन बहुत गजब का होता है। जो ये साउथ पोल पर पाए जाते हैं। अब ये इतना बढ़िया पक्षी होता है, देखा होगा पेंगुइन ऐसे रहता है, मानो जैसे चलता है, बहुत बढ़िया लगता है। ठीक है, इसकी विशेषता है इसमें नर और जो मादा होते हैं, नर सबसे बढ़िया काम करती है। कैसे? तो इसमें जो नर होती है, नर होती नहीं होता है, नर होता है। ठीक है, मादा जो होती है बच्चे दे देती है, और बच्चे देने के बाद इसको जो पुरुष होता है, पुरुष प्रधान प्राणी, इसमें क्या करता है? इसको पालन पोषण का काम करता है। और ये अंडा जमीन पर नहीं रखा जाता, ध्यान रखना। ठीक है, ये अंडा कहाँ रखता है? जमीन पर नहीं रखता है। तो जो पुरुषवा होता है वो ऐसे बैठा रहता है कि पैरवा टिकाया रहता है, तब तक टिकाया रहता है जब तक बच्चा नहीं बन जाता है। ठीक है, तो खाता का है वो मादा ला करके खिलाते हैं इसको। समझ जाओगे ना। इसमें तगड़ा वाला प्रेम देखने को मिलता है। और उसके बाद इन दोनों तो मादा नर मादा में क्या होता है? प्रेम तो होता है, लेकिन जब बच्चा हो जाता है तो इतना इनका स्ट्रगल वहीं शुरू हो जाता है। इसको उठाकर ठंडे पानी में, बर्फीले पानी में फेंक देते हैं बच्चा का। समझ बात? अगर 4 पांठी हैं तो उनको पानी में फेंक देते, बेचारे चल भी नहीं पाते, उड़ भी नहीं पाते। ठीक है, अब फेंक देते हैं, उनमें से शायद ही कोई जीवित बचे। ठीक, अब सोच के देखो, जब ये हो जाता है ऐसा, इसको यहाँ पर ये पानी में जाता है तो जीव जंतु निपटा देते हैं, और ऊपर से अन्य भी बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो अगर मान है लीजिए 5 है तो 5 में से एक जो है जिंदा बचते नहीं, कहा वो निपट जाए। ठीक है, सोचो कितना संघर्ष जीवन है। इसलिए कहते हैं अगर अच्छा बनना है तो हमें संघर्ष का राह चुनना ही पड़ता है।
लेकिन जो अभी बच जाते हैं तो सोच के देखो, सबसे ज्यादा इंसान कहाँ मरता है? ठंडी से मरता है ना। गर्मी से किसी को मरते हुए देखा है क्या? हम तो नहीं देखे। ठीक, गर्मी से लगभग कोई नहीं मरता, लेकिन ठंडी से कहीं भाई लटक गए, कहीं का हो गया, कहीं धमनी में ब्लड खत्म हो गया। ठीक है, तो ब्लड ब्लॉक हो गया, ये बढ़ गया। ठीक है, वैसे ही बात को भी देख लीजिए। तो भैया इतना ध्यान रखना कि अगर महान बनना है तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, आगे एक छोटा सिद्धांत यही है कि भैया अगर आपको कुछ पाना है, उसके लिए बहुत कुछ क्या करना पड़ेगा? बहुत कुछ क्या करना पड़ेगा? खोना पड़ेगा। लेकिन बहुत बड़ा या बहुत कुछ पाना है, उसमें से लगभग बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। और खोना और छोड़ना दोनों बड़ा अंतर है। ठीक है, देखिए कितनी बात समझ जाओगे। अगला नाम है मानव कोशिका। अब मानव कोशिका की बात कर लेते हैं। मानव में पूछा जाता है इंपॉर्टेंट, मानव की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो मानव की सबसे बड़ी कोशिका उसे हम कहते हैं अंडाणु। क्या कहते हैं? अंडाणु, जो फीमेल में पाए जाते हैं। आप सभी जानते होंगे, उसे कहते हैं इंग्लिश में ओवम। ठीक है, और जो पुरुष होता है, पुरुष में स्पर्म पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं शुक्राणु। और सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तंत्रिका तंत्र। ठीक है, समझ जाओगे ना, इन्हें आप जानते रहिएगा। कोई समस्या? सीधे सवाल आते हैं। ठीक है, पेपर में ये सवाल आते हैं, इन पे हम विशेष बात किए हैं और यही हम बात करेंगे, क्योंकि आप ना तो इंटर में है ना तो बीएससी में, ऐसी कोई जरूरत है नहीं, सीधे सवाल ही। कोई समस्या? उम्मीद करते हैं कि सारी जानकारी समझ में आई होगी। अब हम पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद कोशिका सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? कोशिका सिद्धांत। ठीक।